औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर मोहम्मद कुरैशी एक मरतबा आपको हज़रत चिफ्टी में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए गए आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे बनने वाली तमाम वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सकें। आप देख सकते हैं ये मैंने एक क्यूब लोगो बनाया है। आप इसको क्रिएट किस तरह कर सकते हैं, आप इसको पेपर पर भी बना सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी आउट कर सकते हैं, आप इसको अपने चैनल के लिए भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर हैं, मसलन EDS में भी ये किस तरह बनता है और स्विच मैक्स में किस तरह बनता है। उसके अलावा जो क्यूब का एक सॉफ्टवेयर और है जो घूमने वाला है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। 12 EDS6 में ये वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर मेरी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। 1 से लेकर 8 तक मैंने वीडियो डाली हैं, तो आप वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। आपने सबसे पहले कंट्रोल N करना है। कंट्रोल N करने के बाद आपने कोई सा भी साइज़ ले लेना है। बहरहाल मैंने इस वक्त लेना है जो थंबनेल मैंने लगाना उसके लिए मैंने उसके लिए ये साइज़ ले लिया है। आप इस तरह ले लें। इधर एक और लेयर बना लीजिए। तो लेयर में जाने के लिए आप यहाँ फ़िल्टर में जाइए। फ़िल्टर में जाए रिप्लेस रीसेंट और 3D ट्रांसफार्म पर जाना है आपने। और आपने ये देख सकते हैं ये एक क्यूब लोगो बना हुआ है। आपने इस पर क्लिक करके आपने इसी खाने के अंदर जस्ट इसको ऐसे खींच लेना है। ये खींचने के बाद आपने इस एरो पर क्लिक करना है और उसके अलावा इस एरो पर आपने आना है। आपने इसको, मैं आपको यहाँ एक पॉइंट वाली बात बताऊँ, जब तक ये इसका एक साइड नज़र आ गई है और दूसरी साइड जब तक इसकी नज़र ना आए, ये दूसरी साइड नज़र आ रही है और साथ में इसकी जब तक तीसरी साइड नज़र ना आए तो आपने इसको ओके नहीं करना है। ये इसकी अब तीसरी साइड भी नज़र आ रही है। आपने इसको इस तरह बनाना है। इस तरह बनाने के बाद आपने जस्ट ओके कर देना है। ये देख सकते हैं ये तीनों साइडें मेरे पास आ चुकी हैं। आप इंटरनेट से भी इस तरह का क्यूब लोगो लेकर और उस पर आप तस्वीरें, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, इसी तरह आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है क्यूब लोगो को और तस्वीर जस्ट ऊपर लगानी है। ये खूबसूरत लोगो बन जाएगा। जिसमें अगर आप नेट पे देखें कि लंबी वीडियो घुमा फिरा के देते हैं, जस्ट मैं आपको शॉर्टकट में आपने कंट्रोल स्पेस का बटन दबाना, उसको जूम करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ये देख सकते हैं। उसके बाद तो आपने अपनी तस्वीरें जो भी हैं आप यहाँ ले सकते हैं। इसका आसान तरीका वही है जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। आपने तस्वीर को उठाया, यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद देखें तस्वीर काफ़ी बड़ी आ रही है, तो मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाऊंगा। पहले मैं क्यूब लोगों को सीधा कर लूँ। कंट्रोल T की मदद से आप इसको जहाँ मर्ज़ी और जिस तरह आप रखना चाहें तो उस तरह ये रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि बाद में आपको आसानी से समझ आ सके। तो आपने तस्वीर को इस कोने पे लगा देना है और कंट्रोल T की मदद से तस्वीर का ये कोना पकड़ना और कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना है। जस्ट आपने इसकी तरफ लेकर जाना है और आल्ट स्पेस दबा के आपने थोड़ा सा नीचे कर लेना है क्योंकि तस्वीर काफ़ी बड़ी है। फिर आपने ये कोना पकड़ना है, आपने इधर छोड़ देना है और ये कोना पकड़ के आपने इधर छोड़ देना है। आप जूम करके इसको आप बड़ा कर सकते हैं। देख सकते हैं कि तस्वीर आपकी परफेक्ट हुई है नहीं हुई है। ये देख सकते हैं अभी ये तस्वीर परफेक्ट तरीके से नहीं लगी है। आप देख सकते हैं जब तक आपकी तस्वीर पूरी तरह क्लियर ना हो जाए उस वक्त आपने इंटर नहीं करना। आप कीबोर्ड से आप इंटर प्रेस कर दें, ये तस्वीर एक तरफ हमारी लग चुकी है। दूसरी तरफ अब मैं लेकर जाता हूँ दूसरी पिक्स पर। अब ये पिक्स लग चुकी है। अब मैं ये पिक्स लेता हूँ, आपने यहाँ छोड़ देनी है। यहाँ छोड़ने के बाद इस पिक्स की मैं थोड़ी सी कटिंग कर लूँगा क्योंकि अब मैं इस पिक्स को थोड़ा सा रेक्टेंगल टूल से यहाँ से मैंने जो एरिया काटना है मैंने वो काट लिया है। उसके बाद एरो टूल पे आया हूँ मैं और इसको छोटा किया, इसको पकड़कर इसके ऊपर छोड़ दिया है और कंट्रोल T किया और इसको रेज़र जो मेरा घूम रहा है ऊपर की तरफ आपने इसको घुमाना है।
अगर ना भी घुमाएं तो कोई मसला नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी के जो है ना मुताबिक आप इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह इसके कोने को सेट करना है। ये तस्वीरें जब आप किसी शादी ब्याह वगैरह की एडिटिंग करें या कोई वीडियो डालें उसमें एडिट करने के लिए ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब आप एडिट करते हैं मिक्सिंग वगैरह के लिए ये तस्वीरें इस तरह की बनाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने परफेक्ट तरीके से इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बात सिर्फ समझने की है, बाकी काम आपने खुद करना है। अब मैंने तीसरी पिक्स पे जाना है। इस पिक्स का भी मैंने एरिया कार्ड लेना है क्योंकि ये मैंने गूगल से ली है। पूरी तस्वीर में लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का भी इशू होता है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर मैंने इधर सेलेक्ट कर दी है, कंट्रोल टी किया, इसको सीधा खींचा ऊपर की तरफ और इस कोने को इस कोने की तरफ और इस कोने को इस कोने की तरफ। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो गया है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप लोगो उधर ही पड़ा रहे जो हमने नीचे क्रिएट किया था तो आपने ये लिंक कर लेना। ये देख सकते हैं ये सब लिंक हो चुके हैं। अब मैं आपको ये जब लिंक हो जाए तो इसके पीछे आपने कौन सी बैकग्राउंड लगानी है ये आप किस तरह लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी हम अभी एक बैकग्राउंड लगा देते हैं। बैकग्राउंड में यहाँ डाउनलोड में या जहाँ मेरी कोई बैकग्राउंड पड़ी होगी तो मैं वहाँ से उठा के इस पे लगा दूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसका मकसद नहीं है कि वीडियो बीच में स्किप कर दें। बहरहाल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें। तो ये बैकग्राउंड मैंने उठाई है और जस्ट इधर छोड़ दी है, इसको मैंने लाकर इसके ऊपर छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं इसके बीच में आ रही है, ये देख सकते हैं। आप इसको ब्रैकेट जो इसके अंदर पड़ी है आप उसको गोल्ड ब्रैकेट इस्तेमाल करके इसको अपनी मदद आपके तहत इसको बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट जो होती है कीबोर्ड के अंदर वो वाला की बटन आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो आपकी ये वाला भी मसला कंट्रोल टी इसको बड़ा कर लें। ये देख सकते हैं खूबसूरत लोगो बन गया है, खूबसूरत बैकग्राउंड बन गई है। आप इसको थोड़ी सी तस्वीर को बड़ी कर लें, कंट्रोल टी कर लें। ये देख सकते हैं, बहरहाल मैं बड़ी नहीं करना चाहता हूँ। ये इसको मैं दूसरी बैकग्राउंड लगा रहा हूँ जो थोड़ी सी अच्छी लगे। मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये हट गई है। ये देखें कंट्रोल ब्रैकेट बड़ी जो आप इस्तेमाल करते हैं आपने वो लगा के इसको बड़ा कर लेना है। और मैं इसके साथ अपना ये बनाया हुआ लोगो भी लगा देता हूँ थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर कोई बंदा मुझे फॉलो करेगा इंशाल्लाह उसको मैं ज़रूर फॉलो करूंगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे बोर्ड सेक्शन में लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर किसी को कोई परेशानी कोई मसला अगर फ़ोटोशॉप के बारे में या ईडीएस 6 के बारे में, स्विश मैक्स के बारे में, इन पेज के बारे में और उसके अलावा फ़ोटो स्टेट मशीन या कैमरा के मतलब कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। आप दुआओं में याद रखिएगा। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।